नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। यूपीएससी परीक्षा निकालना हर एक छात्र का सपना होता है। सपना होता है कि वो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे पदों पर सिलेक्ट हों और देश की सेवा करें और अपने साथ अपने परिवार, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। लेकिन आपको बताते चले कि यूपीएससी की तैयारी करना साधारण बात भी नहीं है, क्योंकि अगर कोचिंग करते हैं तो लाखों में फ़ी होता है, बड़े शहरों में रहना होता है और ऐसे में ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति, छात्र या फिर वैसे छात्र जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वो अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कर पाते हैं, जिनके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन गुजरात कैडर के बिहार के ही रहने वाले सीनियर आईएएस अधिकारी हैं डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह। वो जब सेलेक्ट हुए यूपीएससी में, उसके बाद से ही उन्होंने बिहार में मिशन 15 नाम से एक संस्था चला रखा है और इसमें वो और उनके सहयोगी या फिर इस संस्था से जुड़े हुए वैसे छात्र जो सेलेक्ट हो चुके हैं, वो अपनी सेवाएं देते हैं, शिक्षण कार्य करते हैं और छात्रों को यूपीएससी, बीपीएससी जैसे परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रेरणा देते हैं और साथ साथ उसके गुर भी सिखाते हैं। चल, हमने बात की मिशन 50 के डायरेक्टर रंजीत कुमार सिंह से। क्या कहना है इसको लेकर, चलिए सुनते हैं। सर, ये बताइएगा कि मिशन 50 शुरू करने का आपका एक प्रेरणा कहाँ से मिला? क्या पढ़ाई के दौरान ही ऐसा था या फिर सर्विस में आने के बाद ऐसा लगा? नहीं, पढ़ाई के दरमियान ही था। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तभी से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। और चूँकि मैंने देखा था कि पटना में अच्छे कोचिंग संस्थान की कमी थी, सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा था, जिसके चलते प्रतिभावान जो बच्चे हैं उनको सही डायरेक्शन न मिलने के चलते रिजल्ट कम हो रहा था। और चूँकि मैंने भी यह फेस किया था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो कोई अच्छे गाइडेंस की कमी थी। तो मैंने बाद में फील किया कि जब मैं आईएएस बन गया हूं तो मैं वैसे बच्चे जो कि गांव से आए हैं, जिनको कि सही डायरेक्शन की ज़रूरत है, उनको गाइड करने की ज़रूरत है, तो फिर इसी उद्देश्य से मैंने मिशन 50 स्टार्ट किया। चूँकि शुरू में 50 बच्चों को ही हम लोग पढ़ाने के मूड में थे। बाद में देखे कि हम लोग, इस नाम तो वही रह गया, लेकिन 300 से 400 एस्पिरेंट्स को हम लोग गाइड कर रहे हैं, मैं और मेरे जो कलीग हैं, ताकि इन बच्चों के जो प्रतिभा है वो उभर के सामने और वो यूपीएससी बीपीएससी क्रैक कर सकें। सर, मिशन 30 ज्वाइन करने का सर प्रोसेस क्या है? क्या कोई एंट्रेंस एग्जाम ये सब कुछ होता है क्या? साल में 2 बार परीक्षाएं होती है। अभी हमने सितंबर महीने में एग्ज़ाम कंडक्ट किया था। 6000 बच्चों ने इनरोल किया था ऑनलाइन। उसमें से एक शरीक हुए थे 4500 बच्चे। प्रिलिमिनरी लेवल पे हम लोगों ने 200 को सिलेक्ट किया, फिर से एग्ज़ाम लिया सेकेंड मेंस का, और फिर 50 बच्चों को सिलेक्ट किया। ये एग्ज़ाम उनको देना पड़ता है, उसके बाद वो क्लास कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे गांव में है या दूसरे स्टेट में है, तो वो मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी वो क्लास का लाभ उठा सकते हैं, जो कि सभी क्लासेज जो है लाइव की जा रही है। सर, ये क्या रहने की भी व्यवस्था है बच्चों की कि केवल सिर्फ पढ़ाई की ही व्यवस्था है क्लासेज? ऐसे बहुत सारे गरीब बच्चे आए हैं गांव से, जिनको की रहने की व्यवस्था नहीं थी, उसकी व्यवस्था भी हम लोगों ने करवाई है। वैसे सभी के रहने की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक बड़ी एक्सपेंसेस की ज़रूरत होती है। तो जो हमारे पास संसाधन है उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनके रहने की व्यवस्था हो। चूँकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिनकी बहुत ख़राब स्थिति है उनके लिए हम अलग अलग जगहों पे उनके रहने की व्यवस्था करवाते हैं। सर, इसमें वैसे लोग पढ़ाते हैं जो कि ऑलरेडी सिलेक्ट हैं, जैसे आप ही हैं सर, तो कैसे क्लासेस डेली कैसे मेंटेन होता है? जैसे सैटरडे, संडे और छुट्टी के दिनों में मैं और मेरे जो दूसरे कलीग हैं वो एग्ज़ाम पढ़ाते हैं। बाकी के दिनों में जो टीचर हैं, वो फैकल्टी है, वो क्लास लेते हैं, और प्रतिदिन जो है 2 क्लासेज होती है। सर, परफॉर्मेंस क्या है? अभी 11 साल लगभग हो गए। एक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, क्योंकि बिहार में 1700 से 1800 हमारे यहाँ से ही रिजल्ट है। यूपीएससी में हालांकि हम लोग बहुत अच्छा नहीं किया है, लेकिन बीपीएससी में रिजल्ट बहुत अच्छा है, सबसे अधिक रिजल्ट होता है। और हम लोग का गाइडेंस इतना बेटर होता है कि रिजल्ट बहुत है, परफॉर्मेंस है, हम लोग बहुत संतुष्ट हैं अपने परफॉर्मेंस से। सर, ये बताइए कि माध्यम जनरली क्या आप लोग रखे हुए हैं सर? इंग्लिश और हिंदी दोनों बाइलिंगुअल है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, दोनों मीडियम में पढ़ाया जाता है, क्योंकि दोनों ही मीडियम में बच्चे एग्जाम देते हैं। सर, एक अंतिम प्रश्न है, कोई कैंडिडेट आपके यहाँ नहीं जुड़ा हुआ है, इंटरव्यू देना है, तो वो आ सकते हैं। जो इंटरव्यू वाले हैं वो बिल्कुल आते हैं, जो कि हमसे नहीं जुड़े हुए हैं, दिल्ली में हैं या फिर दूसरे संस्थान में, या खुद से सेल्फ स्टडी से उन्होंने प्रिपेयर किया है, तो मेन इंटरव्यू के समय में सभी के लिए ओपन होता है, सभी को हम लोग गाइड करते हैं। और यही वजह है कि
इंटरव्यू में सबसे अधिक हम लोग गाइड करते हैं और रिजल्ट भी सबसे अधिक होता है। सर एक अंतिम प्रश्न, आप ऑलरेडी सर्विस में हैं, आईएएस जैसे पद पे हैं, समय कम रहता है और मैंने आपका क्लास देखा, आप जो पढ़ाते हैं वो एक शिक्षक की भांति उतना ही ज्ञान उसी तरह बताना, क्लास का जो है मनोवृत्ति समझना लड़कों का क्या दिमाग में चल रहा है, क्या इसके लिए तैयारी करते हैं, अब खुद पढ़ते हैं तब आते हैं या फिर नहीं, बच्चों की लंबे समय से मैं पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए एक पूरी जानकारी हो गई है और पढ़ाना मेरा चूँकि पैशन है तो उसके हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ। समटाइम्स जब कोई चैप्टर पढ़ाने के लिए आता हूँ तो मैं खुद से पढ़ के आता हूँ फिर पढ़ाता हूँ। तो जैसा कि आपने सुना कि रंजीत कुमार सिंह का कहना है कि जब वो अपनी तैयारी के दौरान थे तभी उन्होंने ठाना था कि अगर सक्सेस होता हूँ या नहीं होता हूँ तो भी मैं छात्रों को यूपीएससी बीपीएससी जैसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में जाने के लिए मार्गदर्शन जरूर करूँगा। और यूपीएससी में उनका सिलेक्शन हुआ, आईएएस पद भी मिला और नौकरी संभालने के साथ साथ वो मिशन 50 चलाते हैं और छात्रों को प्रेरणा देते हैं, पढ़ाते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। और साथ में उनकी टीम भी है जो कि अपना समय निकालकर छात्रों को पढ़ाती है, मार्गदर्शन करती है। और इस संस्था के द्वारा बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं, छात्र जो हैं, वो विभिन्न सेवाओं में चुने भी गए हैं। तो हम आशा करते हैं कि मिशन 50 जो है जिस लक्ष्य को लेकर बना हुआ है सतत अपने मार्ग पर आगे बढ़ता रहे और बीपीएससी यूपीएससी जैसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में ग्रामीण पृष्ठभूमि के और आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र जो हैं इसका लाभ उठाते रहें और देश के सर्वोच्च सेवा में उनका चयन होता रहे। और इस प्रयास से बिहार का सर्वांगीण विकास होगा और बिहारी बच्चों को यूपीएससी में जाने का जो उनका सपना है वो बहुत हद तक पूरा भी हो रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।